बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के किसी सरकारी महकमे से काम लेने का मतलब है कि आपके दांतों में पसीना आ गया, क्योंकि एक दिन के काम में वो एक साल भी लगा लेते हैं और जब तक आप फाइल को पहिया ना लगाएं आपके जूते घिस जाते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सरकारी मुलाजम काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत मांगता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इन्हीं शिकायत को दूर करने के लिए एक शिकायत सेल बनाया है, जिसके चेयरमैन जनाब खालिद जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास आवाम की क्या कुछ शिकायत आती है और इसका अजाला कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम। खालिद साहब, पहले तो ये बताएं कि ये शिकायत सेल है क्या, इसका ढांचा कैसे बना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फराहम किया कि हम इदारा ख्याल कर सकें। सर, ये कंप्लेंट सेल बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है कि आपको पता है हमारे सिस्टम में बेशुमार ख़राबियाँ मौजूद हैं। ठीक। उन्हीं ख़राबियों को दूर करने के लिए अवाम दर बदर की ठोकरें खाते हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में जाते हैं, सरकारी इदारों में जो पंजाब गवर्नमेंट के ख़ास तौर पर, तो उनके काम जायज़ काम में रुकावटें अफसरान भी डालते हैं और एहलकार भी डालते हैं। तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब और ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब ने ये एक सेल बनाया और मुझे ये चेयरमैन नामज़द किया। हम आवाम के और अदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, ठीक, ताकि बआसानी अवाम हमारे पास आए और फिर हम अपना एक डीओ लेटर लगा के मुतल्लिक़ा अदारों को फॉरवर्ड करते हैं, ताकि हम भी अवाम के साथ मुद्दई बन जाएँ। अवाम को जो पहले दुश्वारी पेश आती थी ताकि वो दुश्वारी पेश न उनका मसला हल हो। अच्छा, किस किस्म की शिकायत ज़्यादा आपको आ रही है? सर, ज़्यादा हमारे पास लैंड रेवेन्यू की शिकायत ज़्यादा है। अच्छा। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की भी हैं बेशुमार, और हॉस्पिटल की भी आती हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की भी। वो ज़रा कम तादाद में, ज़्यादा तादाद में लैंड रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इसके अजाले के लिए आप इस प्रोसेस को तेज़ किस तरह करते हैं? सर, हम तो हमारे पास एक, अगर आपके पास लैंड रेवेन्यू की कोई शिकायत आ गई, उसका अजाला आप किस तरह करते हैं, उसमें स्पीड किस तरह लाते हैं उस काम में, ताकि एक आवाम का जो काम रुका हुआ है वो जल्द से जल्द हो जाए? सर, पहले तो इस तरह होता था कि आपको पता है कि एक हमारे सिस्टम का जो पुराना कंसेप्ट चला आ रहा है, ACDC के पास आम गरीब आदमी नहीं पहुँच सकता, उसकी पहुँच नहीं है, अगर पहुँच भी जाए तो मुलाकात नहीं होती। ठीक। तो हमारा जो सेल है ये अल्हम्दुलिल्लाह गरीब का है, मजलूम का है, बेकस बेसहारा का है। कोई भी ऐसा शख्स जिसका जायज़ काम में जो रुकावट आई हुई है उसके दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। वो हमें इन रिटर्न फॉर्म में अपने एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, और अपना हम डीओ लेटर साथ लगाते हैं और मुतल्लिक़ा ADCR को फॉरवर्ड करते हैं। ADCR से फिर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, तहसीलदार है या ADLR है, जो मुतल्लिक़ा अदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं, पटवारी तक कि हमारी रिपोर्ट वो रिपोर्ट बना के वापस करते हैं। फिर हम जो उसमें अगर मुतमिन ना होना साइल जब तक, तो हम भी चैन से नहीं बैठते। तो ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो शिकायत हैं या वज़ीर आला उसको भी फॉरवर्ड करते हैं? जी, इसमें तरीक़ाकार हमारा ये होता है कि हम मंथली रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि हमारे पास एक मंथली कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितनी हल हुई हैं, कितनी पेंडिंग हैं, तो हमें एक मुकम्मल रिपोर्ट बना के भेजते हैं। और उसमें ये भी होता है सर कि आपको पता है हमारा सिस्टम आस्ता आस्ता ठीक होते हुए टाइम लगेगा। ज़मीनों के जो मामलात हैं वो 70 साल से, 40 साल से, 50 साल से पुराने चले आ रहे हैं। कोई फैमिली मैटर भी होते हैं जिनमें वो जायदाद की तकसीम, विरासत में जो कमी कोताही रह जाती है, वो भी लोग आते हैं। किसी का कब्ज़ा हुआ होता है, उसके पास रजिस्ट्री भी होती है, मौका भी पता होता है। तो जो जल्दी हल होने वाले काम है वो हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हल हो सके, क्योंकि हम खुद मुद्दई बनते हैं बीच में। अच्छा। जब हम अपना डीओ लेटर लगाते हैं तो साइल के साथ हम भी मुद्दई बनते हैं और हम ऐसा तरीके से उस काम को सरअंजाम देते हैं। नहीं, आप शिकायत के लिए नए नए महकमे बनाए जाते हैं, शिकायत सेल जिस तरह आपने बनाया, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं करते कि डिप्टी कमिश्नर को पाबंद किया जाए कि उसी का एक शिकायत सेल बने, वो लोगों की शिकायत बराह रास्त सुने? क्योंकि सबसे मुश्किल डिप्टी कमिश्नर को मिलना होता है आवाम के लिए, वो तो एक बादशाह सलामत है, उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, उनके शिकायत सेल बने हुए हैं अपने। अच्छा। लेकिन मैं फ़ाल नहीं है, काम नहीं, मैं गुजारिश है कि काफ़ी अरसे से आपको पता है यहाँ पे अदारे तो हर जगह इस कंप्लेंट सेल बने हुए हैं, लेकिन इस तरह मुतहरक नहीं है जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आपको थोड़ा सा गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमने इस 2 महीने में
पिंडी शहर में काम करके दिखाया है। इससे पहले कंप्लेंट सेल का इतना नाम नहीं था। हमने हॉस्पिटल में भी छापे वगैरह, आए रोज़ हमने विज़िट वगैरह किए हैं। पार्किंग माफिया को जो बेलगाम था, लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले 35-40 साल से लगाम नहीं डली। इसी तरह कैंटीन माफिया वहाँ पे, उससे पहले काम नहीं हुआ। कंप्लेंट सेल उधर ही बने हुए हैं, ठीक, MS के पास बने हैं कंप्लेंट सेल, लेकिन सर फ़ाल जो है ना वो नहीं हो सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं और पिंडी शहर में, ज़िले में काम नज़र आ रहा है। अच्छा, आप माफियाज़ की बात कर रहे हैं तो पिंडी शहर में हमने देखा है कि तजावज़ात माफिया पूरे पिंडी को यरगमाल बनाया है। दुकान यहाँ है और 200 फुट बाहर तक उसने अपना सामान लगाया हुआ है। इस पे नज़र क्यों नहीं जा रही, ना सूबाई हुकूमत की, ना ज़िली इंतज़ामिया की, ना आप लोगों की? सर उसमें मेरी अभी मुलाकात भी हुई है, जो CEO हैं MCR के, उनसे मुलाकात हुई। उनके जो निचला जो अमला है, जो तजावज़ात वगैरह का डील कर रहा है, उनसे भी बातचीत हुई है। इंशाल्लाह हमने पता क्या सर, मैं आपको लुकमान शाह साहब गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इससे पहले ताजर तंजीमों को एतमाद में नहीं लिया गया। अभी हम जो ताजर तंजीमें हमारी, क्योंकि ताजर इस माशरे की, सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, हमने उनको एतमाद में लिए बगैर कोई भी अमल नहीं करना चाहते। क्योंकि आपको ताजर में बेशुमार दड़े होते हैं, कुछ दड़े तजावज़ात को प्रमोट कर रहे होते हैं, कुछ मुखालफत कर रहे होते हैं। तो हमने सबको एक पेज पे लाना है और जो हमारी इंतज़ामिया है उसको भी साथ रख के एक ग्रैंड इंशाल्लाह ऑपरेशन करना है। अच्छा, हम देखते हैं कि एक बंदा इमरजेंसी में, उसके साथ मरीज़ है, वो भागता भागता हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन गेट पे उसे पर्ची के लिए रोक देते हैं पार्किंग फ़ीस के नाम से। ये जो क्या है, ये क्या अवाम के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं तो ये समझता हूँ कि हम रिक्वेस्ट भी करेंगे CM साहब से। ठीक, मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से खुद भी बिलोंग करता हूँ और इन मसाइल से हम खुद गुजर के आए हैं। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि पार्किंग माफिया हमारे सिस्टम में इंतहाई बेलगाम है और वो 10 रुपये की पर्ची है, 20 रुपये वसूली करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप यकीन जाने से पहले वहाँ उन पर जुर्माने नहीं हुए, हम उन पर जुर्माना भी गए बगैर कर रहे हैं। किसी पे 15,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है। नहीं, जुर्माना अलग बात है, इस निज़ाम को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बंदा अपना मरीज़ लेके इमरजेंसी में आता है, उसे गेट पे रोक के उसे पर्ची मांगी जाती है, उसे टेंशन में क्यों मजीद में? हॉस्पिटल में तो कोई खुशी से नहीं आता ना, सारे मरीज़ आते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में ये पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है। हम ये अपील भी करेंगे CM पंजाब साहब से कि ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल जितने, वहाँ की पार्किंग फ्री की जाए, ताकि जो मरीज़ आते हैं या उनके लवाकिन आते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। ये बिल्कुल आपकी तजवीज़ सारा आंखों पे इंशाल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक को भी चाहिए कि वो हमारे साथ तामुन करे और ऐसी तजवीज़ हमें दें ताकि हम उनका साथ अपना ऐड करके, हमारी तजवीज़ उनके साथ मिल के हम CM साहब को फॉरवर्ड करें। बिल्कुल जायज़ बात है, इस मसले का हल होना चाहिए। चलें, शुक्रिया खालिद साहब। नाजरीन, आपने खालिद जद्दून साहब की बातें सुनी, तो आपका भी अगर कोई मसला है, जायज़ मसला है, तो आप खालिद साहब से लाजमी रुजू करें। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका मसला बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।